तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पे 10th पास हो, 8th पास हो या आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखी है तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप उसमें एनरोल होकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो और यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो। एंड इसमें एनरोल होने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप यहाँ पे हाई पैकेजेस की जॉब भी ले पाओगे और ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है आपकी इंडियन नेवी की तरफ से। तो चलिए यहाँ पे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आगे यहाँ पे आपकी कौन सी पोस्ट होने वाली है, किन पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और इसके बाद आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे रीच करोगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो अपने आप को और यहाँ पे आपको डेट्स भी देखने को मिल जाएगी। 23 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 10 मई इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। सो मेक श्योर आप इसके फॉर्म को टाइम से अप्लाई कर लें, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का टैब दिखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड कर रखी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डॉकयार्ड अप्रेंटाइज स्कूल नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आप आपकी अप्रेंटाइज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी हायरिंग होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर रखी है इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंडरमैन, मैकेनिक, डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, एमएमटीएम, पेंटर, पैटर्न मेकर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, इन सब में जिन्होंने अपनी आईटीआई कंप्लीट कर रखी है वो यहाँ पे उसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन टोटल यहाँ पे वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। इन टोटल यहाँ पे 300 वैकेंसीज निकाली गई हैं तीनों ही डिपार्टमेंट में। सो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हायरिंग जो हो रही है वो बल्क में हायरिंग हो रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे कुछ इन्होंने ट्रेड्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका शीट मेटल वर्कर हो गया, शिप राइटर हो गया, टेलर हो गया, वेल्डर हो गया, मैसन हो गया, INCTSM हो गया, शिप राइटर हो गया। ये जितने भी ट्रेड्स आप देख रखे हैं इनसे अगर आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रिगर की। तो यहाँ पे अगर आपने सिर्फ 8 पास कंप्लीट कर रखी है, फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक पोस्ट है फॉरगर एंड हीट ट्रीटर, इसके लिए अगर आपने सिर्फ 10th पास कंप्लीट कर रखी है आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन टोटल यहाँ पे 301 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि जस्ट यहाँ पे आपको जो परसेंटेजेस है वो यहाँ पे जस्ट आप पास करे होने चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि बहुत हाई क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया, क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का ही एक एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको जज किया जाएगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट मिनिमम 14 से लेके मैक्सिमम 18 होने वाली है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर इंडियन नेवी में जा रहे हो तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे कुछ रखे गए हैं, जिसमें आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट जो है आपका 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी चेस्ट का एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी आई साइट हो गई, ठीक है, और आप पे आपका एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकली मतलब यहाँ पे फिट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी होने वाली है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका एक एग्जाम होने वाला है, देन यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ये इस तरीके के सारे नॉर्म्स यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की। तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में जो होने वाला है वहाँ आपका OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में से 35, मैथमेटिक्स में से यहाँ पे आपके 35, जनरल अवेयरनेस से 30, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, मतलब ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको स्कोर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ में होने वाला है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जाम यहाँ आपको बता देंगे कि जब यहाँ पे आप इनका फॉर्म फिल कर दोगे। सो ये जो भी सेंटर्स है वैसे तो आपको नियर बाय देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट फिर भी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल मेल ID पे यहाँ पे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, जो फिजिकल डिसअपियर पर्सनस होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाएंगी, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ओरल टेस्ट भी होगा और सारी चीज़ें होंगी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा कि आप जितने फिट अपने आप को बता रहे हो उतने फिट हो या नहीं हो, कोई आपके शरीर में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपको मिलने नहीं वाला है, बट यहाँ पे आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, फॉर क्योंकि आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप सारी चीज़ें करके देखोगे कैसी चीज़ें कि कौन सी चीज़ किस किस तरीके से होती है। सो जब आप यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि कैसी चीज़ें आप यहाँ पे आगे प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि फ़ोटो वगैरह जो आप अपलोड करोगे वो किस साइज़ में होनी चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 8th का मार्कशीट, ITI की यहाँ पे आप मार्कशीट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। देन आपका फिजिकली डिसेबिलिटी कोई यहाँ पे अगर है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कि पे आउट कितना मिलेगा, कि आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसका यहाँ पे आपको कुछ पे आउट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो
तो यहाँ पे आपको मिनिमम 10 के स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम आपको इतना मिल सकता है, और मिनिमम यहाँ पे आपको 8,000 यहाँ पे स्टाइपेंड मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कोई भी आपकी क्वायरी है, कोई भी आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप यहाँ पे इनकी मेल आईडी पे पूछ सकते हैं या फिर इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ये रिप्लाई नहीं करते तो आप सीधा हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को तुरंत यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट से, तब तक टेक केयर।